बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके अंदर मैंने न्यूक्लियस ड्रा किया है। न्यूक्लियस आपको पता है किसी भी सेल का पावर हाउस होता है। अब ऑलमोस्ट मैंने सेल बॉडी जो है वो ड्रा कर ली है। तो जितना मैंने पार्ट ड्रा किया है, दिस कंप्लीट पार्ट इज कॉल्ड सेल बॉडी। सेल body. This is the first part of neuron and it contains nucleus and cytoplasm. तो ये इसके अंदर न्यूक्लियस है। ये जो पार्ट है इसको हम लेबल करेंगे न्यूक्लियस। किसी भी सेल के अंदर न्यूक्लियस लाजमी होता है और आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये हमने न्यूक्लियस ड्रा कर लिया और ये सेल बॉडी। तो सेल बॉडी के दो पार्ट्स हैं, एक तो न्यूक्लियस और दूसरा ये जो प्रोजेक्शंस बनी हुई हैं, यानी कि ये एक्सटेंड हो रहा है और ये इसके एजेस निकले हुए हैं। इन प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं डेंड्राइट्स। तो ये जितने भी आपको स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं इस तरह के, ये हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स दीज आर द फाइन प्रोजेक्शंस ऑफ द सेल बॉडी। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है ये सेल बॉडी है और ये इसके प्रोजेक्शंस हैं। और काम इनका क्या है? दे रिसीव मैसेजेस फ्रॉम द बॉडी। ये जो भी मैसेजेस आते हैं उनको ये रिसीव करते हैं डेंड्राइट्स और उसको सेल बॉडी की तरफ भेज देते हैं। यहाँ से ये नेक्स्ट मूव ऑन करते जाते हैं। अभी नेक्स्ट मैं ड्रा कर रही हूँ इसका अगला पार्ट। लुक केयरफुली। जितना आप ध्यान से सीखेंगे इतना जल्दी आप इसको कर सकेंगे।
this is elongated part of neuron, that is the next part from the cell body. ये elongated part आ गया हमारे पास, and I am telling you that this elongated part is called axon. तो इसका नाम है axon. एक्सॉन के बाद हमारे पास दोबारा जो हैं वो डेंड्राइट्स प्रेजेंट हैं, लेकिन ये ज़रा इनकी शेप डिफरेंट है और ये टर्मिनल एंड्स हैं. टर्मिनल एंड का मतलब होता है आखिरी वाले पॉइंट. ये टर्मिनल एंड है किस चीज़ के? एक्सॉन के. अभी मैंने आपके सामने एक्सॉन ड्रा किया है और ये उसका टर्मिनल एंड है, यानी कि इसका आखिरी सिरा है. और यहाँ पर आप ये देखिए स्ट्रक्चर इस तरह से आपने बनाते जाना है. ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड द ड्राइंग ऑफ न्यूरॉन. और आपने देखा कि ये कुछ मुश्किल नहीं है. अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये जो हमारे पास पार्ट है सेल बॉडी, इसके लिए हम थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आपको डिफ्रेंशिएशन भी रहे और ये भी पता हो कि कौन से दो मेन पार्ट्स हैं न्यूरॉन के. तो ये मैंने यहाँ पर पर्पल कलर यूज़ किया है. आई यूज़ डिफरेंट कलर्स इन ड्राइंग फॉर डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स एंड स्ट्रक्चर्स. तो जब आप लोग भी डायग्राम बनाते हैं तो आप ये लाजमी कलर्स यूज़ किया करें. ये डिफ्रेंशिएट करते हैं एक पार्ट को दूसरे पार्ट से. तो ये हमने जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाया था सेल बॉडी का, तो ऑलमोस्ट मैंने इसको आपकी आसानी के लिए हाईलाइट भी कर दिया है. और अब आपको ये ऑलमोस्ट समझ आ गई होगी कि दिस हाईलाइटेड पार्ट इज़ कॉल्ड सेल बॉडी, which I have told you consist of nucleus, cytoplasm and dendrites. तो साइटोप्लाज्म को हमने यहाँ पर लेबल नहीं किया था. अभी मैं आपको बताती हूँ वो कहाँ पर हमने लेबल करना है. दिस पार्ट इज़ कॉल्ड दिस पार्ट इज़ कॉल्ड सेल बॉडी. तो ये जो सेल है हमारे पास, ये सेल बॉडी, इसके अंदर यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि किसी भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं. और कीप इन माइंड कि जो साइटोप्लाज्म होता है ये सेल के अंदर जेली लाइक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है, जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म. ये किसी भी सेल के अंदर लाजमन प्रेजेंट होता है ये उसके अंदर, और तमाम जो ऑर्गेनेलिज होते हैं वो इसके अंदर फ्लोट करते हैं. और इसके बाद यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, दैट इज़ सेल बॉडी. सो द फर्स्ट पार्ट इज़ सेल body. Now we move toward the second part, that is axon. तो ये जो स्ट्रक्चर है elongated सा, जो मैंने ड्रा किया था, मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ. दिस इज axon. और एक्सोन के बाद ये एक्सोन के टर्मिनल एंड्स मैंने आपको बताए थे कि ये वो टर्मिनल एंड्स हैं. ये वो टर्मिनल एंड्स हैं, टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सोन दैट विल कैरी मैसेज टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेल. इसको थोड़ा सा और हम हाईलाइट कर लेते हैं. सो इट वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन और नर्व सेल. तो ये जो मैंने लेबल किया था सेल बॉडी, और ये जो मैंने इस तरह से आपके लिए हाईलाइट किया है, ये है एक्सोन. तो बेसिकली न्यूरॉन और नर्व सेल के जो दो पार्ट्स हैं वो क्या हैं? सेल बॉडी एंड एक्सोन. तो अब आपने ये देख लिया कि कितनी आसानी से हमने इसके स्ट्रक्चर को ड्रा किया है. तो इस तरह से आप कोई भी स्ट्रक्चर जब आपने स्टडी करना है तो ड्राइंग के साथ आप उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं. अभी आप सब बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंग बनानी है और उसके बाद जो है आपने देखना है कि इससे आपकी लर्निंग में कितनी आसानी होगी. थैंक यू. स्टे ब्लेस्ड.